सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड के रिपब्लिक स्क्वायर। हवाई अड्डे से एक टैक्सी में मुझे यहाँ पहुँचे हुए कुछ ही मिनट हुए हैं। ये बेलग्रेड नगर का प्रमुख चौक है। इसके नज़दीक ही कहीं मेरे ठहरने के लिए कमरा बुक किए हुए ब्यूटिक रूम स्थित हैं। मैं उसकी खोज में घूम रहा हूँ। चौक की एक तरफ बेलग्रेड का राष्ट्रीय संग्रहालय दिख रहा है, उसके सामने प्रिंस मिहाइलो स्मारक। इस स्मारक को 1882 में यहाँ स्थापित किया गया था। पैदल चलने के इस प्रकार के अनेकों रास्ते चौक की ओर आते हैं। उनके किनारों पर बियर गार्डन्स, ओपन एयर रेस्तराएं आदि चलाए जा रहे हैं। उन्हें खूबसूरत चौक के खूबसूरत भोजनालय कह सकते हैं। इन जगहों पर मित्रों के संगम होते रहते हैं। बहुत ही विशाल चौक है। यहाँ का माहौल बहुत ही शानदार है। गाड़ियों रहित अनेकों सुंदर रास्ते। समीवर्ती प्रदेश भी सारे बहुत ही खूबसूरत हैं। पत्थर बिछाए गए रास्ते। चलते चलते मैं एक ऊंची इमारत के नीचे पहुंचा। उसकी 6ठी मंजिल पर मेरे लिए कमरा बुक किए गए ब्यूटिक रूम्स नामक ठहरने के केंद्र। मैं लिफ्ट से 6ठी मंजिल पर पहुंचा। इस मंजिल पर कई संस्थाएं हैं, उनमें से एक ब्यूटिक रूम्स भी हैं। उसके दरवाजे पर खड़े होकर इंटरकॉम से अंदर वालों से बात की। अंदर से दरवाज़ा खोला गया। एक अलग प्रकार के माहौल वाले रिसेप्शन, अंधेरे उजाले के संगम वाला माहौल। रिसेप्शन पर एक लड़की थी। चेक इन की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी पूरी हो गई। बहुत ही शानदार सहूलियत के साथ की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ। 15 के करीब के कमरों वाला एक होटल। लड़की का मिजाज बहुत ही दोस्ताना है। उसने कमरे की चाबी थमा दी। उसे लिए मैं कमरे की ओर चला। अंधेरे से भरा गलियारा, उसकी दोनों ओर कमरे हैं। कोई परंपरागत शैली के नहीं हैं, वो आधुनिक शैली में कम जगह पर अधिक सुविधा की गई है। एक छोटा कमरा। स्पेस मैनेजमेंट का एक उम्दा उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। समकालीन डिजाइन। एक इलेक्ट्रिक केटल रखा हुआ है। LCD टीवी है। एक व्यक्ति के आराम से सोने लायक बिस्तर है। यहाँ यह सिद्ध कर रखा है कि कम जगह पर सारी सुविधाओं को कैसे मुहैया कराए जा सकते हैं। एक कोने पर एक छोटा सोफा। सी थ्रू टॉयलेट है। बिस्तर पर लेटे हों तो कांच के उस पार का शौचालय नजर आता है। एक पर्दा खींचकर उसे ढक भी सकते हैं। अच्छी वॉश बेसिन, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था। आराम करने का समय नहीं है। कैमरा लिए मैं बाहर निकला। बाहर आने पर रिपब्लिक चौक के बियर गार्डन्स हैं सामने के नज़ारे। उसकी चारों ओर विशाल इमारतें। ये राष्ट्रीय संग्रहालय है। ये कह सकते हैं कि रिपब्लिक चौक की प्रमुख इमारत यही है। सर्बिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने संग्रहालय यही है। 1844 में यह अस्तित्व में आया था। अनेकों छोटी सड़कें रिपब्लिक चौक से आकर मिल रही है। वहाँ शहरी जिंदगी के भिन्न नज़ारे भी हैं। ये सर्बियन जनता की जिंदगी है, दक्षिण स्लाविया की जनता की जिंदगी। ऐसे में एक नज़ारा, एक कथा स्वरूप मेरी आंखों के सामने आया। एक युवती तेजी से आगे बढ़कर सामने से उसकी तरफ आने वाली एक अन्य युवती के गले मिलती है। एक लंबी अवधि के बाद एक दूसरे से मिलने वाली दो सहेलियों के मिलन का साक्षी बन रहा हूँ मैं। इनकी प्रवृत्ति देखने से साफ झलकता है कि इनको एक दूसरे से मिले हुए अरसे हो गए हैं। हो सकता है कि स्कूल में एक साथ पढ़ी हूँ। पुनर्मिलन के वो अपूर्व पल दोनों की जानकारी के बिना मेरे कैमरे में कैद होते रहे। एक दूसरे के शरीर के बदलाव तक वे परख रहे हैं। खुशी ना छिपा पाने की अवस्था में वे दोनों फिर से गले लगती है। उन दोनों सहेलियों को वहां छोड़कर मैं आगे बढ़ा। चौक के उत्तर पूर्व भाग उतना सजीव नहीं है, साथ ही में शानदार भी नहीं, लेकिन राष्ट्रीय संग्रहालय के नज़ारे का क्या कहना। संग्रहालय के सामने प्रिंस मिहाइलो स्मारक। आधुनिक सर्बिया के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले शासक हैं प्रिंस मिहाइलो। 1839 से 1868 के दौरान के दो विभिन्न काल में वे सर्बिया के शासक रहे थे।
मिहाइलो के पूरे इतिहास ही स्मारक में गोद रखा है। मार्बल की सीढ़ियां, उन पर लोग चढ़कर बैठे हैं। बाल्कन में तुर्क प्रभुत्व के विरुद्ध वीरता के साथ लड़ने वाले योद्धा थे प्रिंस मिहाइलो। दक्षिणी सर्बियाई जनजाति के सर्बों के देश हैं सर्बिया। इसकी राजधानी बेलग्रेड में ही बहुसंख्यक जनता सर्ब ही है। कुछ अन्य जातीय समूह भी यहाँ के निवासी हैं। जिप्सी परंपरा के रोमन जनता, मॉन्टेनिग्रो निवासी, क्रोट्स, मकदूनियाई, तुर्की मूल के मुसलमान आदि लोग भी यहाँ रहते हैं। चरम जातिवाद पर विश्वास करने वाली होती है स्लेविया की जनता। दक्षिण स्लाविया के विविध जातियों के बीच की लड़ाई से ही एक जमाने में सर्बिया दुनिया की नजर में आ गई थी। बहुसंख्यक सर्बों ने विभिन्न काल के दौरान अल्पसंख्यकों की सामूहिक हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से सर्बिया के इतिहास पर दाग लगी थी। समय 2 बजा है। नगर के विभिन्न पर्यटन केंद्रों की ओर की दिशा सूचिका रिपब्लिक चौक की एक तरफ लगी है। मैंने वहां से चलना आरंभ किया। पैदल घूमकर नगर के दर्शन करना है। चलते रहें तो एक एक करके सारे दृश्य कैमरे में कैद होते जाएंगे। कहां से शुरू करूं सोचकर खड़े रहोगे तो पूरा दिन खड़े ही रह पाओगे। यहाँ एक छोटा फव्वारा है। चौक से मिहाइलो स्ट्रीट पर प्रवेश करने वाली जगह पर स्थित छोटा चौक नेस मिहाइलो स्ट्रीट पहुंचा हूं। रिपब्लिक चौक से बाहर की तरफ पैदल जाने वालों की एक स्ट्रीट बेलग्रेड के सबसे शानदार पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। ग्रेनाइट बिछे हुए खूबसूरत रास्ते। यहाँ से सीधे चलते जाएंगे तो डानिबे सावा नदियों के संगम स्थल पर स्थित पुराने किले के समीप पहुंचे जा सकते हैं। वहाँ एक बड़ा उद्यान आदि है। यहाँ एक कायोस्क है, आइसक्रीम्स कायोस्क, विभिन्न प्रकार के आइसक्रीम मिलने वाला कायोस्क। मैंने वहाँ से एक आइसक्रीम खरीदी। दोपहर के समय खास कुछ खाने की आदत नहीं है। आइसक्रीम खाते हुए पैदल चलता रहा। नगर में घटनाएं होती रहने वाली एक जगह, त्योहार की स्ट्रीट, नगरवासियों और पर्यटकों के आने की जगह। इसे बेलग्रेड नगर के सबसे सजीव स्ट्रीट कह सकते हैं। एक सांस्कृतिक स्ट्रीट, चित्रकार और संगीतकारों के संगम स्थल भी यही स्ट्रीट है। अनेकों चित्रकार अभी स्ट्रीट पर हैं। चित्रकला के विभिन्न रीतियों को अपनाने वाले लोग। यह कांच पर चित्र रचना करने वाले कलाकार हैं। अपने बनाए हुए अनेकों चित्रों को बेचने के लिए सजा रखे हैं। उसके साथ ही यहाँ बैठकर भी चित्र बना रहा है। कांच के टुकड़ों पर विशेष रीति से चित्र बना रहा है। एक चित्र के पृष्ठभूमि पर अभी रंग भर रहा है। यह साधारण पेंटिंग जैसी नहीं है। यह चित्र के सामने का सही भाग है। उसके पीछे की तरफ रंग भरा जा रहा है। रिजर्व ऑर्डर में पेंटिंग हो रही है। सबसे बाहर दिखने वाले भाग को सबसे पहले बनाया जाता है। साधारण कैनवास पर चित्र रचना करने का रिजर्व ऑर्डर है यह। बेलग्रेड नगर के प्रमुख नज़ारों को ही ये चित्रकार अपने चित्र के विषय बनाते हैं। पेंटिंग पूरी करके प्रत्येक कांच के टुकड़े को फ्रेम करके एक स्मारक वस्तु के जैसे बेचता है। ये सारे इस चित्रकार के द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स हैं। छोटे छोटे चित्र सब एक दूसरे से अलग हैं। उन्हें इस प्रकार कतार में सजा कर रखा हुआ दिखने में ही एक खूबसूरती है। नेस मिहाइलो स्ट्रीट के किनारों पर शानदार इमारतें बनी हुई हैं। बेलग्रेड नामक राजधानी नगर की शान के अनुरूप की इमारतें। बेलग्रेड यूगोस्लाविया के सबसे प्रमुख सांस्कृतिक नगर हुआ करता था। यहाँ एक दूसरा चित्रकार है। यहाँ की खासियत लघु चित्रकला है। इस चित्रकार ने नगर के प्रमुख नज़ारों को कैनवास पर उतारे हैं। बेलग्रेड की याद में पर्यटक इन चित्रों को खरीद कर ले जा सकते हैं। लेंस में देखकर बहुत ही सूक्ष्मता से वह चित्र बना रहा है। एक फोटो को अपने चित्र के मॉडल बना रखा है। चित्र बनाने के लिए लेंस, लाइट, स्केल आदि विशेष व्यवस्था के साथ के सामान तैयार कर रखा है।
सामने रखे इस चित्र को यह कलाकार लघु चित्र में परिवर्तित कर रहा है। यहाँ बैठकर चित्र बना रहा है और बेच भी रहा है। थोड़ी देर तक मैं खड़े उसके काम को देखता रहा। परिवार सहित समय बिताने के लिए निकले नगरवासी। आज एक शुक्रवार है। अब आगे के 2 दिन रात इन लोगों के लिए उत्सव के दिन रात है। परिवारों को लक्ष्य करके धंधे पर निकले हुए लोग हैं। अभी स्ट्रीट पर जोकर के वेश धारण किया हुआ ये बंदा बलून बेच रहा है। वो बच्चों को लक्ष्य करके निकला है। इन बलून की गुड़ियाओं को बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बलून वाला इस बात को जानता है। बच्चों का मनोरंजन करके वह जोकर अपना धंधा बढ़ा रहा है। एक बंदा मेरे कैमरे के सामने कुछ प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ लोग दोस्ताना अंदाज में मिल रहे हैं। बच्चों के साथ आए अनेकों लोग। शुक्रवार के दोपहर के बाद यूरोप में हर तरफ उत्सव का आरंभ होता है। शनिवार रात दिन ये पूर्ण रूप से उत्सव मनाने में तल्लीन रहते हैं। रविवार सुबह होते ही सब लोग विश्राम के मूड में आ जाते हैं। यूरोप के सारे नगरों की रीति ऐसी ही कुछ होती है। इसलिए ही यूरोप के एक नए देश में शुक्रवार की शाम को पहुंचने की मैं बहुत ध्यान रखता हूं। एक जगह पहुंचने पर वायलिन संगीत धारा बह रही है। एक छोटी लड़की स्ट्रीट के बीच पत्थर पर बैठकर वायलिन बजा रही है। सामने रखे छोटे बक्से में उपहार डाले जा रहे हैं। संगीत उतना शानदार तो नहीं है, लेकिन लड़की का ऐसे बैठकर पैरों को चलाते हुए बिना किसी परायेपन के भाव के वायलिन बजाते हुए देखने में कुछ उत्सुकता अवश्य हुई। संगीत उतना शानदार तो नहीं है, लेकिन लड़की के ऐसे बैठकर पैरों को चलाते हुए बिना किसी परायेपन के भाव के वायलिन बजाते हुए दिखने में मुझे कुछ उत्सुकता अवश्य हुई। उसे उपहार देने के लिए लोग आ रहे हैं। इसके बारे में मुझे कुछ अधिक बताना है। एक तरफ बियर गार्डन्स के नज़ारे। यूरोप के सारे शहरों में इस प्रकार रास्तों पर निकले हुए रेस्तराएं देखे जा सकते हैं। मिहाइलो स्ट्रीट से आकर मिलने वाली इस प्रकार की अनेकों स्ट्रीट्स हैं यहाँ। उन सबको खूबसूरती से तैयार कर रखा है। स्ट्रीट के किनारे पर शानदार इमारतें। सर्बिया की राजधानी की शान इस इमारतों से प्रकट होती है। ये सारे इतिहास के साक्षी या उनकी पुनर्निर्मिति हैं। इतिहास को ऐसे इमारतों से भी जाना जा सकता है। यहाँ से होकर इस प्रकार चलते हुए जाने में भी एक विशेष प्रकार का अनुभव प्राप्त हो रहा है। लोगों को देखते हुए, कला सृष्टियों का आनंद उठाते हुए, एक देश के सांस्कृतिक भाव को समझते हुए चलना। रास्ते के किनारों पर उपहारों के बेचने की अनेकों दुकानें, पर्यटकों को लक्ष्य करके चलाई जाने वाली दुकानें। लेकिन दुकानों के नज़दीक कहीं भी खरीदार ही नहीं, बल्कि दुकानदार भी नजर नहीं आ रहे हैं। उपहार की चीजें ही नहीं, कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प वस्तुएं आदि भी इन दुकानों में मिलते हैं। लेकिन इन वस्तुओं को अधिक लोगों के द्वारा खरीदते हुए नहीं दिख रहे हैं। छोटे छोटे ठेलों को इस प्रकार तैयार करके रखे हुए दिखने में ही एक खूबसूरती है। फिर से आगे की ओर चलकर मैं एक अन्य फव्वारे के नज़दीक पहुंचा। उसके चारों ओर लोग जमा हैं। यह टेलियस का फाउंटेन नाम से जाना जाता है। पीने के पानी का फव्वारा है। प्राचीन काल से ही ऐसे नगरों में इस प्रकार के फव्वारे हुआ करते थे। स्थानीय निवासियों को शुद्ध जल प्रदान करने के फव्वारे। उसके नलों से हर समय पानी बहता रहता है। कुछ लोग उसे बोतलों में भर रहे हैं, कुछ लोग चुल्लू में भरकर पी रहे हैं। मैंने भी उसमें से थोड़ा पानी पीकर देखा। क्लोरीन का स्वाद थोड़ा ज्यादा है, उसके अलावा और कोई खामी नहीं है। इस फव्वारे से केवल मनुष्य ही नहीं पीते हैं, बल्कि पक्षी, पालतू जानवर आदि भी नल के नीचे पत्थर की बनी बाल्टी में भरे पानी पीते हैं।
19वीं शताब्दी के मध्यकाल के दौरान अलेक्जेंडर डोरोविच नामक शासक के बेलग्रेड नगर में आम जनता के लिए हर पल पानी प्राप्त होने देने के लिए इस फव्वारे की स्थापना की थी। ये अभी उत्सव मनाई जा रही एक स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट की खासियत यह है कि यह सर्बिया की सबसे पुरानी स्ट्रीट है। 1 ईस्वी में यह जगह रोम के शासक के अधीन हुआ करता था। शोधकर्ताओं के अनुसार उस काल से ही यहाँ यह स्ट्रीट हुआ करती थी। उस समय सिंगडनम नाम से स्थापित बहुत ही नियोजित शहर है आज का बेलग्रेड। 19वीं शताब्दी में ओटोमन तुर्कियों ने बाल्कन क्षेत्र पर अपने अधिकार स्थापित कर लिए थे। उन लोगों के द्वारा सर्बिया में विकसित सबसे पहली स्ट्रीटों में से एक यह स्ट्रीट है। उसके बाद 18-19वीं शताब्दी के दौरान के राजा के शासन के दौरान भी निज़निहाइलो स्ट्रीट का विशेष ध्यान रखा गया था। सर्बिया के अंतिम महाराजा रहे पीटर प्रथम के तख्ता संभालने के बाद वो एक सफेद घोड़े पर एक जुलूस के रूप में इसी स्ट्रीट से होकर गए थे। इस प्रकार लंबी ऐतिहासिक घटनाओं से भरी एक स्ट्रीट है यह। आज भी यह स्ट्रीट बेलग्रेड के सबसे प्रमुख स्ट्रीट बना हुआ है। रास्ते पर अनेकों चित्रकार फैला रखे अनेकों चित्र, बेलग्रेड की इमारतें, सड़कें आदि ही इन चित्रों के विषय बने हुए हैं। मजेदार अनुभव है वह बेलग्रेड के ही चित्र बना रखा है। अनेकों चित्रकार बेलग्रेड की स्ट्रीट के सहारे अपने जीवन यापन कर रहे हैं। बड़े चित्रकला संस्थाओं में से चित्रकला को वैज्ञानिक तरीके से सीखने के बाद ही यहाँ बैठकर वो लोग चित्र बना रहे हैं। यहाँ प्रेम के रिश्ते का एक नज़ारा है। शायद रोज यहाँ आकर बैठने वाले व्यक्ति होंगे। ये स्ट्रीट पर पड़ी एक बेंच पर वह बैठा हुआ है। उसके बगल में एक कबूतर भी आकर बैठा है। वह थोड़ा अधीर है। थोड़ी देर तक कबूतर के उसे छूकर बुलाने पर अपनी जेब से चने का एक दाना निकालकर वह बेंच पर रख देता है। उसे खाने के बाद कबूतर थोड़ी देर तक क्षमा के साथ इंतजार करता है। वह व्यक्ति कबूतर पर कोई ध्यान नहीं दे रहा हो जैसे बैठा हुआ है। कबूतर भी क्षमा के साथ इंतजार कर रहा है। जब इंतजार की घड़ी असहनीय हो जाती तो वह उस व्यक्ति को फिर से छूता है। तब चने का एक और दाना जेब से निकालकर उसे देता है। दोनों के बीच का यह हार्दिक रिश्ता बहुत पुराना लगता है। हर दिन चने के कुछ दानों के साथ यह व्यक्ति यहाँ आता होगा। उसके आने के इंतजार में कबूतर भी बैठा रहता होगा। उत्सव की स्ट्रीट पर का यह हार्दिक रिश्ता एकदम अलग दृश्य पैदा कर रहा है। सर्बिया के सुंदर सुंदरियों से भरी स्ट्रीट। वहां से मैंने भी फिर से आगे की ओर चलना शुरू किया। सर्बिया की जातीय विविधता यहाँ देखने को मिल रही है। मूल रूप से ये सभी स्लाविक वंश के हैं। उनमें अनेकों उपश्रेणियां भी हैं। उन उपश्रेणियों के बीच ही दशकों से वर्चस्व की होड़ लगी थी। यहाँ की जनता अनेकों ऐतिहासिक मोड़ से होकर गुजरी है। ओटोमन तुर्क के आगमन, उनके अत्याचार, राजतंत्र, विश्व युद्ध, युगोस्लाविया नाम से राजनीतिक प्रयोग, साम्यवाद का युग, नस्लीय हिंसा, सामूहिक हत्या आदि सबके साक्षी बना प्रदेश। आज की पीढ़ी थोड़ी शांति महसूस कर रही है तो 1990 के दशक और 21वीं शताब्दी के आरंभ काल के दौरान यहाँ बहुत ही भयानक युद्ध छिड़े थे। उस काल के दौरान बेलग्रेड अशांति का संघर्ष भूमि हुआ करती थी। उस समय यह युद्धग्रस्त शासकों की भूमि हुआ करती थी। यहाँ कोई गिटार पर संगीत के धुन बजा रहा है। छोटी आमदनी पैदा करने के लक्ष्य के साथ का संगीत। क्लासिक इमारतों के नीचे विविध प्रकार की पेंटिंग बेचने के लिए रखे हुए हैं। 19वीं शताब्दी में बनाई गई इमारतें हैं। इनके नीचे का भाग पेंटिंग के एक एग्जीबिशन सेंटर जैसे हो गया। यहाँ से होकर यूं चलना अनेकों किलोमीटर लंबे एग्जीबिशन हॉल से होकर चलने जैसा अनुभव दे रहा है। अनेकों चित्रकारों के विभिन्न शैली के चित्र, बहुत सुंदर और गहन अर्थ वाले हैं अधिकांश चित्र। बेलग्रेड की गली के कलाकार कहलाए जाना उन लोगों के लिए अभिमान की बात है।
रास्ते के किनारे पर इस तरह की इमारतें हैं, इतिहास के साक्षी बनी इमारतें। ये सब केवल इमारतें नहीं हैं, अनेकों ऐतिहासिक घटनाएं इन सब के सामने घटी है। स्पर्धा, संपन्नता, युद्ध, अमन आदि के काल से रूबरू हुई इमारतें, बेलग्रेड की घटनाओं से भरे एक भूतकाल के साक्षी बनी इमारतें। जिसकी भीतरी आंखें हों उसके लिए इमारतें एक जलने वाला अनुभव प्रदान करती है। उसके नज़ारों से होकर मेरी यात्रा जारी है।